किसने कहा सदियां लगती हैं शख्सियत बनाने को, उम्र 23 ही काफी है इनकलाब की। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान। लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं आगे विवेक जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। वो आपके समक्ष एक गीत को प्रस्तुत करने जाएंगे। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को मैं हृदय से प्रणाम सूचित करता हूँ और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। क्योंकि आज उनका शहीद दिवस है और आज मेरा जन्म दिवस भी है, तो मेरे लिए उनका वो एक आदर्श है, एक रियल हीरो है। वो देश के एक ऐसे हीरो हैं जिनको हम ना कभी नकार सकते हैं ना कभी भुला सकते हैं। उनके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूँगा। किसने कहा सदियां लगती हैं, किसने कहा सदियां लगती हैं शख्सियत बनाने को, किसने कहा सदियां लगती हैं शख्सियत बनाने को, उम्र 23 ही काफी है इनकलाब की। इनकलाब बनाने को। भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र के थे जब फांसी के फंदे पर झूल गए। ये उम्र होती है जब लोग मोहब्बत सीखते हैं। उन्होंने उस समय इनकलाब सीखा। कैफी आदमी साहब की बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती। भगत सिंह अक्सर कहा करते थे, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना चाहूँ तो भी इनकलाब लिखा जाता है। क्या बात है। अगर मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। और दो पंक्तियां और कहना चाहूँगा भगत सिंह के लिए कि खिलने की उम्र में जो जमी में बंदूक बो सकता है, खिलने की उम्र में जो जमी में बंदूक बो सकता है, वो शख्स शहीद आजम भगत सिंह हो सकता है। वो शख्स शहीद आजम भगत सिंह ही हो सकता है। एक गजल के 3 शेर सुनिएगा कि करम की लिखावट है जो पेशानी में, करम मतलब भाग्य और पेशानी मतलब मकसद। करम की लिखावट है जो पेशानी में, कोई किरदार रचा जाए ऐसा कहानी में, कोई किरदार रचा जाए ऐसा कहानी में, वो तो झूल गया हंसकर फांसी पर, वो तो झूल गया हंसकर फांसी पर, पूरी दुनिया डूबी आंखों के पानी में, पूरी दुनिया डूबी आंखों के पानी में। और इस गजल का एक और शेर सुनिए कि जिस हुकूमत को गुरूर था अपनी ताकत पर, जिस हुकूमत को गुरूर था अपनी ताकत का, उसे हिला गया एक सिरफिरा जबानी में। क्या हुआ? उसे हिला गया एक सिरफिरा जबानी में। मैं याद करता हूँ कि शाम की नमाज पढ़ने के बाद उस 86 साल के महानायक बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज अधिकारी गिरफ्तार करने आए तो उससे कहा कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की। दमदमा वो चीज़ होती है जहाँ हथियार रखे जाते हैं, बारूद वगैरह जो जंग का सामान होता है वो रखा जाता है। तो उसने कहा कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो जफर ने उसी समय एक शेर कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान। लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। और एक गीत लिखा था मैंने, वो सुनाना चाहूँगा, आप सभी को निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि गौतम सा मैं ज्ञान सुनूं, मैं प्रताप सा ईमान सुनूं, गौतम सा मैं ज्ञान सुनूं, मैं भगत सिंह सा मान सुनूं, जब इस दुनिया को छोड़ूं तो जय जय हिंदुस्तान सुनूं, जब इस दुनिया को छोड़ूं तो जय जय हिंदुस्तान सुनूं। और हर हिंदुस्तानी की ख्वाहिश क्या होनी चाहिए, और जो भगत सिंह की भी रही होगी, जिस मिट्टी में जन्म मिला, जिस मिट्टी में जन्म मिला, उस मिट्टी में स्थान मिले,
फिर जन्म दोबारा जब भी मिले तो वतन हिंदुस्तान मिले। फिर जन्म दोबारा जब भी मिले तो वतन हिंदुस्तान मिले। पहला बंद सुनिएगा। ये देश रहे गुलजार सदा, ईश्वर से ये फरियाद रहे। ये देश रहे गुलजार सदा, ईश्वर से ये फरियाद रहे। हम साथ रहें या बाद रहें, ये देश सदा आबाद रहे। हम साथ रहें या बाद रहें, ये देश सदा आबाद रहे। और हमारे देश की आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है, उसको दो पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि शामिल है जिनका खून धरा में, शामिल है जिनका खून धरा में, उनका कर्ज बकाया है। आने वाली नस्लों को भी अपना ये कर्जा याद रहे। आने वाली नस्लों को भी अपना कर्जा याद रहे। जिस तन पर जिस तन पर जिस तन पर जिस तन पर इस तन पर उस तन पर इस तन पर उस तन पर जिस तन पर कफन तिरंगा हो, उस सूची में ही नाम मिले। फिर जन्म दोबारा जब भी मिले तो वतन हिंदुस्तान मिले। जन्म दोबारा जब भी मिले तो वतन हिंदुस्तान मिले। और इस हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, सारी संस्कृतियों को अपने आप में समा लेने की, उस खूबसूरती को एक बंद में रख रहा हूँ कि गीता का ज्ञान रखो, चाहे बाइबल और कुरान रखो। गीता का ज्ञान रखो, चाहे बाइबल और कुरान रखो। ये देश तुम्हारा ही तो है, इस धरती का तुम मान रखो। ये देश तुम्हारा ही तो है, इस धरती का तुम मान रखो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गुलदस्ते की कलियां हैं सब, लेकिन दिल में तुम केवल एक मुकम्मल हिंदुस्तान रखो। लेकिन दिल में तुम केवल एक मुकम्मल हिंदुस्तान रखो। और आखिरी ख्वाहिश, भारत में भारत में भारत में भारत में भारत में जब भी खोजो तो एक मुकम्मल इंसान मिले। फिर जन्म दोबारा जब भी मिले तो वतन हिंदुस्तान मिले। फिर जन्म दोबारा जब भी मिले तो वतन हिंदुस्तान मिले। आखिरी दो पंक्तियों के साथ किसी बड़े शायर ने कहा है, इनके साथ अपने काव्य पाठ को विराम देता हूँ कि सलाम करते हैं रास्ते भी उस मुसाफिर को, सलाम करते हैं रास्ते भी उस मुसाफिर को, जिसके पाँव में हर रोज छाले आते हैं। मैं अपने दिल की दरारें न भरने दूंगा कभी, इन्हीं दरारों से मुझमें उजाले आते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत 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 शुक्रिया आपका विवेक जी। हमारे साथियों में आपने एक जोश की उमंग भर दी है।